विल उस वन मानुष के बच्चे को चोरी छिपे अपने घर ले आता है, जो उसके बीमार पिता को काफी ज्यादा पसंद आने लगता है और बहुत जल्द वो उसके साथ घुल मिल जाते हैं। लेकिन उसका दिमाग इंसानों की तरह काफी ज्यादा तेज होता है, क्योंकि एल्स 112 दवा उसकी माँ से उसे विरासत में मिली होती है, जिस वजह से उसकी आंखों की पुतलियां हरे रंग की होती है। धीरे धीरे सीजर 3 साल का हो जाता है और उसकी दिमागी शक्ति अपनी उम्र के इंसानों से कई ज्यादा तेज हो जाती है। अब वो किताबें पढ़ने के साथ शतरंज भी खेलता है और अच्छी तरह से पेंटिंग भी बना लेता है। अचानक विल के पिता की अल्जाइमर उस पर काफी हावी होने लगती है, जिस वजह से वो अपनी लैब से उस दवा को ले आता है जो उसने सीजर की माँ और बाकी वन मनुष्यों को लगाई होती है। विल समझ गया था कि उनका बचना नामुमकिन है, इसलिए वो रिस्क उठाता है और अपने पिता को वो अल्जाइमर की दवा लगा देता है। अगली सुबह जब वो उठता है तो उसके पिता पियानो बजा रहे होते हैं और विल इससे काफी खुश होने लग जाता है, क्योंकि उसकी दवा ने उन्हें बिल्कुल ठीक कर दिया होता है। तभी सीजर विंडो से कुछ बच्चों को साइकिल चलाते देख लेता है और बाहर निकलकर पड़ोस वाले बंगलों में घुस जाता है। लेकिन उस घर का मालिक बेसबॉल बैट से उसे मारने की कोशिश करता है कि तभी वहाँ पर विल पहुंच जाता है। सीजर को वो अपनी बाहों में उठा लेता है और उस आदमी को चोट पहुंचाने से मना करने लग जाता है। इस वानर को बंदी बनाकर एक लैब के अंदर लाया जाता है, जहाँ वैज्ञानिक उस पर एक दवाई का परीक्षण करने वाले होते हैं। इंसानों में बढ़ रही अल्जाइमर बीमारी का इलाज करने के लिए डॉक्टरों ने एक दवाई का आविष्कार किया होता है, जिसका पहला परीक्षण वे उस वन मानुष पर करने जा रहे थे, जिसके बाद वो चिंपैंजी काफी ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाता है। विल उसकी इंटेलिजेंसी देख काफी ज्यादा खुश होने लगता है, क्योंकि वो उस दवाई को अब इंसानों के ऊपर टेस्ट करने वाला होता है। जैसे ही विल ये बात अपने सीनियर को बताता है, बोर्ड ऑफ मेंबर्स की एक मीटिंग रखी जाती है और विल अपनी प्रेजेंटेशन देने लगता है। लेकिन उस वन मानुष पर दवाई के कुछ नेगेटिव इफेक्ट आते हैं, जिसके चलते वो काफी ज्यादा अग्रेसिव हो जाता है और वर्कर के ऊपर हमला बोल देता है। फिर वो पिंजरे से बाहर निकल आता है और लैब के अंदर तोड़ फोड़ शुरू कर देता है। अचानक वो बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग में घुस जाता है, जहाँ पर सिक्योरिटी द्वारा उसे गोली मार दी जाती है। अब विल की इस दवाई को इंसानों पर टेस्ट की मंजूरी को रद्द कर दिया जाता है और उसका मालिक सभी चिंपैंजी को मार देने का ऑर्डर देता है। फिर जब वो लैब के अंदर गया तो फ्रैंकलिन ने उसे वन मानुष का बच्चा दिखाया, जो कि चिंपैंजी ने कल रात को ही जन्म दिया होता है। विल समझ जाता है कि दवाई का कोई साइड इफेक्ट नहीं था, बल्कि वो तो अपने बच्चे की हिफाजत करना चाह रही थी। फ्रैंकलिन उस बच्चे को विल के हवाले कर देता है, जिसके बाद वो उसे अपने घर ले आता है। ये आदमी जब अपने पालतू वानर को टहलाकर घर ले जा रहा होता है तो एक कुत्ता उसे देखकर भौंकने लग जाता है। वानर कुत्ते को देख एकदम मायूस हो जाता है, क्योंकि उस कुत्ते के गले में भी उसकी तरह पट्टा बंधा हुआ होता है। चिंपैंजी समझ जाता है कि मैं भी उसकी तरह एक पालतू जानवर हूँ। फिर जब वो कार के अंदर बैठता है तो उसके मायूस चेहरे को देख विल उसकी उदासी का कारण पूछने लगता है। सीजर इशारे में कहता है कि मैं एक पालतू जानवर हूँ, जिस पर विल समझाता है कि वो उसका एक फैमिली मेंबर है। लेकिन सीजर उसे बताता है कि उस कुत्ते के गले में भी पट्टा बंधा हुआ था, जैसा मैंने पहना हुआ है। विल भी ये सुनकर उदास हो जाता है, लेकिन वो सीजर को समझाता है कि पट्टा इसलिए पहनाया है ताकि तुम मुझसे दूर न चले जाओ। सीजर की नाराजगी बरकरार रहती है और विल उसे लेकर घर चला आता है। खाना खाते समय विल के पिता ऑमलेट को उल्टे चम्मच से खा रहे होते हैं, लेकिन सीजर उनके हाथ में सीधा चम्मच पकड़ा देता है। विल को एहसास हो जाता है कि दवाई की असर खत्म हो चुकी है। फिर अगले दिन उसके पिता अचानक बाहर चले जाते हैं और पड़ोसी की कार को देख उसे अपना समझ लेते हैं। लेकिन जैसे ही वे कार को स्टार्ट करने जाते हैं, गाड़ी सीधे पिछली कार से टकरा जाती है और उसका मालिक दौड़कर बाहर चला आता है। फिर वो अंकल को बाहर निकाल लेता है और बुरी तरह से जलील करने लग जाता है। तभी सीजर विंडो से उसे धमकाते हुए देख लेता है और गुस्से में आकर उस आदमी के ऊपर हमला कर देता है।